हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका यूट्यूब चैनल शुभम सुपर क्लासेस में स्वागत है। तो हम जो है आप लोगों को कैलेंडर चैप्टर का टाइप 4 बता दिए हैं। आज 5 टाइप बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस आधारित है वो देखिए। कह रहा है सिद्ध करें कि वर्ष 2006 तथा 2019 का कैलेंडर एक समान होंगे। इससे पहले तो आपको सिद्ध करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन बशर्ते निकालने दिया था। लेकिन आज कह रहा है सिद्ध 2006 और 2019 का कैलेंडर अगर एक जैसा होगा, डेट तारीख समय, तो सारा कैलेंडर सही होगा। यानी कि जिस तरह से 2006 में छुट्टी जिस तारीख को था पर्व त्योहार, उसी तरह से 2019 में भी होगा, लेकिन कैलेंडर समान होना चाहिए। जब सिर्फ ईस्वी दिया हो और महीना नहीं दिया हो तब क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, शुरुआती महीना नहीं जनवरी से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 जनवरी का आपको निकालना होगा कि लिखना क्या होगा, 1 जनवरी 2006 का निकालना होगा पहले दिन। फिर आपको निकालना होगा 1 जनवरी 2019 का। ठीक है, पहले इसका निकाल लीजिए। जब किसी महीना नहीं दिया, सिर्फ ईस्वी दिया, तो याद रखिएगा हमेशा शुरुआती महीनों से स्टार्ट करना है। तो 1 जनवरी का कोड कितना होता है, 4। यहाँ देखिए आपके सामने लिखा हुआ, सॉरी 1 होता है जनवरी का कोड। और 2006 है तो 106। 106 में किससे भाग देना है, 4 से। तो देख लीजिए 106 में 4 से भाग दे के 4 दूना 8, 2 6 4 6 के 24, शेष कितना बचा 2। पुनः तक कटे अथवा ना कटे, हमको तो भागफल से मतलब है, भागफल जोड़ दीजिए 26। दिन निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए। टोटल जोड़ के 6 6 12 12 1 13 13 1 14, बाकी 1 2 1 3 3 134 हुआ जोड़ के शेष। अब शेष भाग देना है, शेष बचेगा 1। अब 1 देखिए क्या होता है, दिन का कोड यहाँ लिखा हुआ आपके सामने। तो 1 हुआ रविवार। तो अब यही देखना है, जब 1 जनवरी 2006 को सिर्फ ईस्वी था तो पहले 1 जनवरी को स्टार्ट किया। 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन निकला, रविवार। अब जब 1 जनवरी 2006 को रविवार निकला, तब देखना है कि 2019 में सही में इसका भी निकल रहा है। तो जो तारीख है पहले उसको लिखिए। तारीख 1 है, जनवरी का कोड 1 होता है, 2019 है तो 119 बताएं। 0 का मान 1 होता है, बाकी जो उधर संख्या वही लिखना है। अब 119 में 4 से भाग देना है। 4 दूना 8, 3 9, 4 9 36, 29 बेर में लगा तो 29 जोड़ दीजिए। दिन निकालने के लिए 7 से भाग देना है। तो टोटल जोड़िए 9 9 18, 18 1 19 1 20, बाकी 2 2 2 4, इसका बाकी 2 और 2 4 1 5, 150 हुआ जोड़ के। अब शेष दीजिए भाग। 7 दूना 14, 1 बचा, 1 पर 0, शेष बचेगा 3। 3 क्या हो गया, 7 दूना 14, 1 शेष बच गया आपका 3। 6 7 9 63, शेष बचा 1। तो शेष यानी 3 हुआ तो मंगलवार। अब ये देखना है कि ये आपका 2019 का निकला मंगलवार और 2006 का निकला था रविवार। तो दोनों कैलेंडर समान है, तो समान नहीं है, क्योंकि इसका रविवार निकला, इसका मंगलवार निकला। अगर दोनों का सेम दिन निकलता तो आपका सही होता। तो इसका आंसर नहीं, तो बी नंबर में है नहीं। तो इस तरह से क्लिक कर देना है। तो देखिए कैलेंडर चैप्टर का टाइप 5 का दूसरा सवाल लेके आ चुके हैं। तो देखिए वीडियो में बने रहिए। कह रहा है कि सिद्ध करें कि वर्ष 2008 तथा 2019 का कैलेंडर एक समान होंगे। तो जिस तरह से देखे अभी बनाए, अगर दोनों का सेम दिन निकल जाता तो समान होता, नहीं निकला तो समान नहीं होगा। तो अब देखिए चेक करते हैं सही है कि ये गलत है। तो जब बताए हैं कि जब किसी का ईस्वी दिया हो, महीना नहीं दिया तो 1 जनवरी से, तो पहले 1 जनवरी का आप 2008 का निकाल लेना है। फिर 1 जनवरी 2019 का निकाल लेना है। तो पहले 1 जो तारीख है बताएं वो तारीख को लिखना है। जनवरी महीना, जनवरी का कोड यहाँ लिखा हुआ 1। 2008 है तो 108। तो याद रखिएगा बताए थे जब महीना सॉरी ईस्वी अगर कोई लीप ईयर हो और जनवरी फरवरी 2 महीना आता है तो उसका कोड चेंज होता है। तो देखिए 2008 आपका क्या है, लीप ईयर है, इसलिए कि जनवरी का कोड 1 नहीं होके 0 डाला जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष का कोड 0 होता है। जो इसभी 4 से पूर्णतः 2008 कट रहा है 4 से, इसीलिए कि जनवरी महीना है, इसलिए कि 0 हो गया लीप ईयर। तो 2004 में
सॉरी 2008 में 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देना है, 4 दूना 8, 2 8 4 7 28, 27 बेर में कट जाएगा। तुमको पूर्णतः लिखने की जरूरत नहीं, खाली भागफल लिखना है। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 7 15, अब 15 1 16, बाकी रह गया 1 2 और 1 बाकी है, 2 1 3, 136 हुआ। शेष कितना आ गया, 7 1 कम 7, 6 बचा, 6 पर 6 66 9 63, शेष 3 बच गया। 3 क्या हो गया, मंगलवार। ये हो गया आपका मंगलवार। जो शेष बचता वही दिन का कोड होता है। अब देखना है कि उसका भी मंगलवार आता है कि नहीं। तो एक, अब देखिए 2019 लीप ईयर नहीं है, इसलिए के जनवरी का कोड जो शुरू में है नहीं कि जनवरी में, वही डालेंगे। तो एक सिर्फ लीप ईयर में जीरो होता है। तो 2019 है तो इस जीरो का मान बताएं, 1 होता है, बाकी 119। 119 में 4 से भाग दे दीजिएगा। इस तरह से आप लोग को पता होगा, भागफल को लिखते हैं तो 29 बेर में भाग लगेगा। दिन निकालने के लिए 7 से भाग। अब जोड़िए इसको, 9 9 18, 19 1 20 के 0, बाकी 2 2 2 4 1 5, 150 हुआ। शेष इसका देख लेना क्या बचेगा, शेष बचेगा 3, 3 हो गया मंगलवार। तो इसका भी मंगल, इसका भी मंगल, तो समान है। तो जो 2008 में छुट्टी सब होगा जिस तारीख को, उसी तारीख को 2019 में भी सेम डेट में होगा जो भी चीज होगा। तो देख लीजिए 1 जनवरी 2008 को रविवार, सॉरी मंगल निकला, तो 1 जनवरी 2019 को भी आपका मंगले निकला है। ठीक है, तो ये कैलेंडर समान है। और एक बात याद रखिएगा कि जो ईस्वी के अंतर होना चाहिए 11 साल का। देखिए 2019 में 2008 घटा लीजिएगा, अगर 11 साल का अंतर है तो कैलेंडर समान है। ठीक है, ये समान होगा। एक तो ये रूल है, नहीं तो आप बना लीजिएगा। अगर दोनों का सेम निकलेगा डेट तो समझ जाइए कैलेंडर समान है। तो आपका ये कैलेंडर क्या है, समान है। तो हाँ, ए नंबर में क्लिक करना है। तो देखिए हम कैलेंडर चैप्टर का जो है टाइप 5 का तीसरा सवाल लेके आ चुके हैं और बताए हैं अगर कैलेंडर में 11 वर्ष का अंतर हो गया दोनों के ईस्वी में तो समान कैलेंडर होगा। अगर नहीं अंतर समान का होगा तो कैलेंडर समान नहीं होगा, दोनों का डिफरेंट होगा। जिस मतलब जनवरी 2008 या जो भी चीज रहेगा उसमें पर्व त्यौहार छुट्टी देख लीजिएगा, फिर अगला ईस्वी वाला में देख लीजिए, अगर सेम नहीं होगा। अगर लेकिन हाँ 11 साल के बाद अगर कैलेंडर होता है तो वो कैलेंडर का ईस्वी आप देख सकते हैं कि समान होगा। तो हम आ चुके हैं तीसरा सवाल लेके, करा है कि सिद्ध करें कि वर्ष 2006 तथा वर्ष 2017 का कैलेंडर एक समान होंगे। आपको हम बताए हैं कि सवाल नहीं भी बनाइएगा तो आप अंतर करके भी देख सकते हैं। अंतर पहले बराबर हम छोड़ाने, 2017 में 2006 को हमको घटाना है, 7 में 6 गया 1 1, 11 वर्ष का अंतर है तो कैलेंडर समान है। क्या है, समान है। जिसमें यानी कि 2006 में 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक में जो पर्व त्यौहार का छुट्टी बीता होगा जितना तारीख को, उसी तारीख में 2017 में भी वही समान मतलब तारीख में हुआ होगा। तो इसलिए कि दोनों का कैलेंडर का ईस्वी अगर 11 वर्ष का अंतर है तो कैलेंडर समान है। नहीं तो आप देख सकते हैं दूसरा तरह का आपको बताए हैं, अगर किसी का ईस्वी दिया हो तो उसका क्या करेंगे, हमको 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी 2006 को हमको निकालना है, फिर 1 जनवरी 2017 का निकाल लेना है। तो 1 जनवरी का कोड देख लीजिए 1 है, 2006 है तो 106 प्लस 26 ये आना चाहिए। ये हम आपको बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। ये भाग दिए 4 से तब इतना आया है, दिन निकालने के साथ से भाग 6 6 12 1 13 1 14 1 4 बाकी 1 134 हुआ जोड़ के शेष कितना बच गया, 1 1 क्या होता है देख लीजिए, दिन का जो शेष बचता बताए वही दिन का कोड। शेष 1 बचा, 1 हुआ रविवार हुआ। अब ये चेक करना है कि 1 जनवरी 2017 को भी रविवार निकलता है क्या। 1 जनवरी का कोड 1, 2017 है तो 117 प्लस 4 से भाग दीजिए, 4 दूना 8 3 पर 7 4 9 36 29 बेर में बटे 7, टोटल जोड़ के 9 7 16 16 1 17 1 18 1 8, बाकी रह गया 1 2 1 3 1 4 148 हुआ जोड़ के 7 2 14, शेष भी इसका भी बच गया 1 क्या हुआ, रविवार। देख लीजिए 1 होता रविवार, तो दोनों का क्या निकल गया, रविवार। 1 जनवरी 2006 को भी रविवार, 1 जनवरी 2017 को भी रविवार था। और बताए थे कि अगर दोनों का ईस्वी में 11 वर्ष का अंतराल हो तो कैलेंडर समान होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इसका दोनों कैलेंडर समान है तो क्या होगा, हाँ, अगर नहीं समान होता तो नहीं वाला मारना है।
समझ गए ना, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो कैलेंडर चैप्टर जो है आपका अब समाप्त हो गया, ठीक ना। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप सवाल को मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे, नहीं तो फिर जो मिलेगा हम अगला वीडियो डालेंगे। अब जो आपके पास आने वाला अगला वीडियो है वो आपको हम साधारण ब्याज पढ़ाएंगे, और साधारण ब्याज इस तरह से हम पढ़ाएंगे कि उसमें पहले आपको बेसिक बताएंगे उस साधारण ब्याज के बारे में, सूत्र कैसे होता है। अगर वो सूत्र याद हो जाएगा तो सारे सवाल बनेगा, ठीक। तो उसके लिए अगला वीडियो आपको बनाया जाएगा, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।